स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः पृश्निमातरः सुभञ्जावान् विदधे गुजमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरजक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमनिह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाघ्रभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं सस्तनो बिभ्यसे महि देवहितं यदायुः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
सीताराम 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 मंगलमूर्तये नमः गणाधिपतये नमः शान्तम् शाश्वतमप्रमेय मनगम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भो फणीरसेकमनिशम् वेदात् वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुम् माया मनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरम् भूपालचूडामणि रक्ताम्बोज दयाविरानयनं पीताम्बरा लङ्कृतं श्यामं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृत सागरं प्रियगणे भ्रातादिवे भावितम् वन्दे विष्णु शिवादित्यमनिशम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशालम् ज्ञानिनामगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि गिरा अर्धजलबीजसमम्
कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावो जादु कृपा निर्मल मति पाओ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, जय जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी शीतल सिलाल जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूं। नाथ एक वर मांगो राम कृपा कर दे जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनुने हस कहे मुनि वशिष्ठ गृह आए कृपा सिंधु के मन अति भाए हनुमान भर तादिक भ्राता संग लिए से वक सुखदाता पुनि कृपाल पुरे बाहिर गए गजरथ तुरग मगावत भय देखी कृपा करी सकल सराय दिए उचित जिन जिन ते चाहे सकल श्रम प्रभु श्रम पाई गए जहाँ सी कर अवराई भरत दीन निज बसन दसाई
मात करई पुलक बपोसलो चन जल भरई हनुमान सब नहीं बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी गिरजा जासो प्रीत सेवकाई बाल बारे प्रभु निज मुख गाई तेहि अवसर मुनि नारद आए कर तलबी गावन लगे राम गुण कीरति सदा नबी बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहुविधि सब संता राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि आचरज न मानि है जिनके विमल विचार जिनके विमल राम कथा रस के रसज्ञ पिपास महानुभाव भक्तिमती बहनों, जितने भी भक्त भगवान की कथा सुनने की भावना से यहाँ पर पधारे हैं, कथा की 5वीं संध्या में मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। मुझे विश्वास है कि संजय जी को संकोच होगा मेरी बात सुन करके, क्योंकि संकोच हो तो होता रहे, लेकिन भावना अपने स्थान पर है और संकोच अपने स्थान पर है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है, अच्छी बात है, और आपको भी सुनकर के आनंद होगा कि आज हमारे श्री संजय अग्रवाल जी का 60वां जन्मदिन है। तो हमें विश्वास है कि आप ताली बजा करके हमारी इस भावना की संपूर्ति करेंगे। और हमने इसकी घोषणा इसलिए की कि कथा की तारीख जो तय हुई थी पहले उनके द्वारा, वो अक्टूबर महीने की ही थी। हमको सुविधा थी इस तारीख में, तो हमने श्रीकांत जी से कहा कि जरा संजय जी से पूछो अगर तारीख बदल सके और कोई असुविधा ना हो, नहीं तो हम कुछ और करेंगे, लेकिन अगर सुविधा से हो सके। तो उन्होंने एक ही बार में सहर्ष रूप से स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार किया तो ना तो हम कुछ करा रहे थे ना वो कुछ करा रहे थे। भगवान उनका 60वां जन्मदिन कथा के मंच से करवाना चाह रहे थे, इसलिए तारीख बदली गई। ये आपका सौभाग्य है और हम चाहते हैं कि ये सौभाग्य आप सबका बना रहे। जब जब किसी का जन्मदिन हो तो उस दिन किसी न किसी ऐसे समारोह में आप सम्मिलित होइए और कुछ ना कुछ कर सकें तो कम से कम भगवान के मंदिर में जाकर के एक माला चढ़ा दीजिए और चढ़ा करके भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जब तक ये शरीर है
आपकी हम सेवा करते रहें। श्रीमती नीलम जी अग्रवाल, उनकी अर्धांगिनी, बड़ी भक्तिमती हैं। जब से मैं आ रहा हूँ तब से नित्य आप लोग कथा में आते हैं। आज हमारे बीच बड़ौदा से पटेल ग्लोबल फाइनेंस फर्म के एमडी सीईओ श्री बीरन जी पटेल आए हुए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। और उनकी माता जी श्रीमती पद्माबेन पटेल और उनके सचिव श्री मितुल दर्जी जी। जब कोई आता है तो हमारे महाराज जी की परंपरा थी, उसका स्वागत होना चाहिए, उसका नाम उच्चारण किया जाना चाहिए। अभी आप आकर के सत्संग की चर्चा कर रहे थे, तो जितने भी भक्त यहाँ पर हैं, हम आपको अपनी एक भावना की बात बता दें। श्रोता चाहे बहुत अधिक आए, श्रोता चाहे बहुत कम आए, हमारे ऊपर उसका बहुत अधिक असर नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत दृष्टि से देख करके तो असर पड़ता है कभी कभी, लेकिन हमारे हृदय में उसका कोई, क्योंकि हम ये जानते हैं कथा में आते वही हैं जिनको भगवान बुलाते हैं। तो इसलिए भगवान जिसको बुलाए उसके आने पे आनंदित होना चाहिए, और भगवान जिसको ना बुलाए उसके ना आने का अफसोस भी नहीं होना चाहिए। तटस्थ बीच में मध्य में व्यक्ति को रहना चाहिए। जो प्रसंग आपके समक्ष चल रहा है वो चल रहा है कि भगवान राम अयोध्या वासियों को एक दिन अपनी ओर से निमंत्रित करते हैं। राज्याभिषेक भगवान का हो चुका, सारी गतिविधियां, सारे के सारे बंदर आदि विदा हो गए, सबको विदा कर दिया। केवट भी विदा हो गए, विभीषण भी विदा हो गए, शंकर जी भी चले गए, सब चले गए। सारा कार्य सुस्थिर रूप से चलने लगा अयोध्या का। आपको अच्छी तरह मालूम होगा, जो विशिष्ट उच्च कोटि के व्यवस्थापक होते हैं उनका उस स्थान पर पूरे समय बने रहना आवश्यक नहीं होता है। वो ऐसी व्यवस्था बना देते हैं जिससे व्यवस्था स्वयं स्वचालित, जिसको कहते हैं स्वचालित। ईश्वर और हमें और आपको कहां दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सेकंड के लिए भी सूर्य कभी लेट उदय हुआ? आपको हम बता दें, विज्ञान की प्रगति अधिक तो आजकल दिखाई देती है, लेकिन जब हम छोटे थे उस समय भी काशी से एक पंचांग आता था महाराज जी के पास। 100 वर्ष का पंचांग, उनकी एक ट्रंक था किताबों का, उसमें चलता था 100 वर्ष का पंचांग। माने जिस समय आप आधुनिक युग में, नेट के युग में जीते हैं, उससे बहुत पहले की बात है। 100 वर्ष के पंचांग में कौन से दिन एकादशी, कितने बजे, सूर्य किस समय उदय होगा, किस समय अस्त होगा, चंद्रमा कब उदय होगा, कब अस्त होगा, सब कुछ उसमें लिखा रहता था। अभी भी वो छपता है और अभी भी वही चल रहा होगा कि 100 वर्ष वाला पंचांग को बदल थोड़ी गया, वो अभी भी होगा, दुकान पे चौखंबा में बनारस में मिलता होगा। इसका तात्पर्य है जो भगवान की कृति है उसमें कर्ता दिखाई नहीं देता है। कर्ता दिखाई तब देता है जब कर्तृत्व होता है। भगवान ने सारी चीज, सारी वस्तुएं, सारे पदार्थ, सारी व्यवस्था को स्वचालित कर दिया। सब व्यवस्थाएं अपने ढंग से चल रही हैं। फिर भगवान ने भरत जी से कहा, रथ मंगवाओ, हाथी मंगवाओ, घोड़े मंगवाओ, और अपने महल के आगे खड़े होकर के जिसको जो चाहिए था उनको दान दिया। हनुमान जी के साथ भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ
भगवान अयोध्या शहर से बाहर एक अमराई में चले जाते हैं। अमराई में जाने के पश्चात भरत जी महाराज ने अपना जो पीतांबर ओढ़े हुए थे उसको जमीन पर बिछा दिया। भगवान भरत जी के पीतांबर पर लेट गए। ये पीतांबर जो है भगवान का, एक जगह भरत जी ने अपना पीतांबर भगवान के लिए बिछा दिया और चित्रकूट में जब भगवान पंचवटी में बैठे हुए थे और भरत जी महाराज सारे के सारे अयोध्या वासियों को, गुरुदेव को, माताओं को, मंत्रियों को, प्रजा को, गुरु माताओं को, सबको लेकर के चित्रकूट गए थे जब, तो उस समय भगवान पीतांबर ओढ़े हुए थे। भरत जी को देख करके कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, भगवान उनको देख करके इतने अधीर हो गए कि उनको याद ही नहीं रहा कि हमारे कंधे पर धनुष है, हमारे हाथ में बाण है। धनुष और बाण कहीं गिर गया। कहूं पट, पट माने पीतांबर कपड़ा जो ओढ़े हुए हैं, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, धनुष बाण कहाँ है, पीतांबर कहाँ है, वो गिर गया। भगवान भरत जी को देख करके अपना पीतांबर गिरा देते हैं। ये पीतांबर जो है भगवान की माया का प्रतीक है। मुचकुंद जी के संदर्भ में आपने सुना होगा, श्रीमद् भागवत की कथा में भगवान पीतांबर ओढ़े लेटे हुए थे, तो वहां पर भी पीतांबर को माया ही बताया गया है। जब माया बताया गया है, इसका तात्पर्य हुआ कि भगवान और भगवान के भक्त के बीच में माया नहीं आती है। भगवान लेट गए वहां पर और धनुष बाण को बगल में रख दिया। सारे भाई उनकी सेवा कर रहे हैं। उसी समय वशिष्ठ जी महाराज जो उनके महल में, आपको पहले दिन हमने या किसी दिन कथा में कहा था, वशिष्ठ जी महाराज आए। उन्होंने कहा, नाथ एक बार मांगो, राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबो घटे जन नेहु। माने अब लीला पूरी हो चुकी, हमारा जितना कार्य था हमने सब कर दिया। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम आपके गुरु नहीं हैं, गुरु तो आप हैं हमारे। जब रावण का वध कर दिया भगवान ने, तो स्वर्ग में दशरथ जी महाराज इंद्र के सिंहासन के बाईं तरफ बैठे हुए थे। जब सूचना आई कि रावण का वध हो गया, पुष्पक विमान पे बैठ करके भगवान अयोध्या के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, तो इंद्र ने कहा कि जरा समय जाकर के नीचे पृथ्वी पर उनको बधाई देना चाहता हूँ। दशरथ जी महाराज जो उनके पिता हैं, जिनका शरीर पहले ही पूरा हो चुका है और वो स्वर्ग में इंद्र के साथ हैं, उन्होंने कहा कि मैं भी चलूंगा अपने पुत्र को बधाई देने। इंद्र ने कहा, महाराज सृष्टि का नियम बदल जाएगा, ये संभव नहीं है। जिसका शरीर पूरा हो गया वो सशरीर दोबारा से उसी शरीर में नीचे नहीं आ सकता, उसका तो पुनर्जन्म होता है, तभी वो आ सकता है। बोले सृष्टि का नियम बदल जाए, चाहे जो हो, लेकिन मैं तो आज जाऊंगा। जब उन्होंने जाने का निर्णय कर लिया तो इंद्र उनकी बात को टाल नहीं सकते थे। उन्होंने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। वो उनके रथ पर बैठे, रथ ऊपर से नीचे उतरा और जो ही दशरथ जी और इंद्र रथ पर से नीचे उतरे
तो भगवान ने, क्योंकि वो अपने पुत्र की भावना मान करके आए थे कि हमारे पुत्र राम ने रावण का वध किया है, तो उनकी भावना की रक्षा के लिए भगवान ने साष्टांग लेट करके उनको प्रणाम किया। लेकिन लेट करके प्रणाम जब किया, फिर भगवान को लगा कि अब तो लीला पूरी हो गई। वशिष्ठ जी ने अपनी लीला को स्वयं समझ लिया, लेकिन दशरथ जी महाराज अपनी भूमिका को स्वयं नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? कि दशरथ जी महाराज ने भेद भक्ति का वरदान भगवान से मनु रूप में ही मांग लिया था। भेद भक्ति का तात्पर्य यह होता है कि मैं आपको पुत्र के अतिरिक्त कुछ न मांगू। जब जब मैं आपको देखूं तो मुझे एक ही वस्तु याद रहे कि मैं आपका पिता हूं और आप मेरे पुत्र हैं। लेकिन भगवान ने जैसे काकभूषण जी महाराज को ज्ञान दे दिया, ऐसे ही आज उनका अंतिम कार्य भगवान का था कि पिताजी को भी तो ज्ञान दे दूं। ये बेचारे कहीं अब दोबारा जब स्वर्ग जाएंगे तो ऐसा ना हो कि इनको अभी भी लगता रहे कि मैं इनका पुत्र हूं। आते समय प्रणाम किया, और आपको आश्चर्य होगा, आप पढ़ेंगे रामायण में कि जब दशरथ जी महाराज जाने लगे तो भगवान राम ने प्रणाम नहीं किया। दशरथ जी महाराज ने साष्टांग लेट करके भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। क्यों? कि भगवान ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी अपनी आंखें हमारी आंखों में मिला लीजिए। और पिताजी ने जो ही अपनी आंखें अपने पुत्र राम को की आंखों में डाला, तो उस समय अपना पुत्र रूप उन्होंने निकाल लिया। उस समय अपना ईश्वर रूप उन्होंने, जैसे उन्होंने अपनी माता को दिख रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उनके लटक रहे हैं। जो विराट रूप उन्होंने अपनी माँ को दिखाया था, उन्हें लगा कि भले ही आपने ये नहीं मांगा, लेकिन माँ ने मांगा था। माँ ने मांगा था, माँ ने मांगा था तो माँ को उन्होंने दे दिया। लेकिन पिताजी ने नहीं मांगा, तो ये भगवान की करुणामयता है, ये उनकी कृपालता है, ये उनकी दयालुता है कि भले ही आपने नहीं मांगा, लेकिन केवल भक्त करके आपको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि भक्ति का फल जो ज्ञान है वो तो मिलना ही चाहिए, और ज्ञान का फल भक्ति है, वो भी व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों से नेत्र जो ही मिलाए, तब दशरथ जी महाराज की ज्ञान दृष्टि खुल गई। और जहां ज्ञान दृष्टि खुली, जो आवरण था वो खुल गया, और आवरण खुलते ही उन्हें लगा, अरे ये तो मेरे पिता हैं और मैं इनका पुत्र हूं। और जहां उनको पता चला कि हम पुत्र हैं, वस्तुतः ये मेरे पिता हैं, ये तो केवल लीला में उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि मेरे पुत्र बन गए थे, ये इनकी कृपा है। कृपा, भगवान अपनी कृपा से कुछ भी बन जाए, इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो हो जाते हैं। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करे नट कोय, सोई सोई भाव दिखावे। जैसे नर्तन करने वाला, जैसे नृत्य करने वाला कोई अभिनेता, जो जो कागज में, डायरेक्टर के कागज में लिखा रहता है, जो उसको याद कराया जाता है, वही वो बोलता है। वैसा ही नृत्य करता है, जैसा तबला बजाया जाएगा उसी तबले की ताल पर उसको नृत्य करना होता है। जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोय, सोई सोई भाव दिखावे।
कभी वो कृष्ण बन जाता है तो गोपियों के साथ नृत्य करता है, कभी वो राम बन जाता है। आपको पता है जब मर्यादा में स्वरूप भगवान का था तो चित्रकूट में ऋषि मुनि जो पुरुष हैं, जहां स्त्री और पुरुष का नाम लीजिए तहां व्यक्ति के अंदर शरीर आ जाता है तुरंत। लेकिन आपको पता है जो सौंदर्य पर, भगवान के सौंदर्य पर विमोहित होने का, सम्मोहित होने का प्रसंग है, वो भगवान राम के प्रसंग में भी है और भगवान कृष्ण के भी प्रसंग में है। भगवान राम जब चित्रकूट में ऋषि मुनियों के साथ रहते थे तो एक बार ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा समूह भगवान के पास आया और वो समूह उस दिन भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके सम्मोहित हो गया। और जब वो सम्मोहित हुआ तो उस समय ऋषि मुनियों ने भगवान राम से ये प्रस्ताव किया कि हम आपको अपने हृदय से लगाना चाहते हैं। पुरुष पुरुष से कह रहा है, यहीं पर स्त्री का नाम ले लो तो जितने मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं उनको बड़ा टेंशन होने लग जाता है। ये क्या कह रहे हैं, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अरे शरीर हो तब ना कुछ होगा। जहां अशरीर है, अशरीर से मिल रहा है, वहां स्त्री पुरुष होता कहां है? अद्वैत में केवल आत्मा होती है, अद्वैत में केवल आत्मा होती है, उसमें दूसरा आत्मीय होता ही नहीं है। आत्मीय तो भक्ति का स्वरूप है, आत्मा ज्ञान का स्वरूप है। आप लिखते हैं पत्र में प्रिय आत्मीय, जहां आत्मीय लिखते हैं तभी द्वैत आ जाता है। माने आप अपना प्रिय उसको बता रहे हैं। तो जब उन ऋषि मुनियों ने कहा हम आपको हृदय से लगाना चाहते हैं तो भगवान राम ने मर्यादा में स्वरूप के रूप उन्होंने उत्तर दिया। हमारा ये वाला जो अवतार है त्रेता युग में, ये मर्यादा में अवतार है, इसलिए हम आपको इस अवतार में हृदय से नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि यदि हम इस समय हृदय से लगाएंगे तो हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम वाला जो हमारा स्वरूप है वो कदाचित खंडित हो जाएगा। लेकिन हम आपको वचन देते हैं, क्योंकि भावना की पूर्ति केवल मर्यादा ही तो श्री राम का कार्य नहीं है, श्रृंगार भी तो उन्हीं का कार्य है। केवल सूर्य ही तो नहीं है, चंद्रमा भी तो वही है। केवल दिन ही तो नहीं, रात्रि भी तो वही है। केवल शाम ही तो नहीं, गोरे भी तो वही हैं। कौन सी ऐसी विपरीत दिशा है, वस्तु है जो उनके अंदर नहीं हो? उन्होंने कहा हम आपको वचन देते हैं, मेरा अगला अवतार जब कृष्ण रूप में होगा तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप में नहीं होगा, उस समय लीला पुरुषोत्तम रूप में होगा। इस समय मैं मर्यादा का ध्यान रख रहा हूं और लीला का निषेध कर रहा हूं, और उस समय मैं लीला को स्वीकार करूंगा और मर्यादा का निषेध करूंगा। लेकिन क्या मर्यादा का उन्होंने निषेध किया? क्या उन्होंने लीला का निषेध किया? जैसे आपसे कोई वस्तु मांगे और दिन में 12 बजे मांगे और वो कहे कि अभी तो मेरे पास वो नहीं है, हम आपको शाम को दे देंगे, तो आपने मना कहाँ किया? आपने ये कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, इस समय जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर वो नहीं है, शाम को आप मेरे घर आइएगा या आप जहां मिलेंगे हम आपको वो दे देंगे। तो भगवान ने यही कहा, बोले अभी तो नहीं दे सकता, अगले अवतार में मैं आपको दे दूंगा। तो ये जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने भगवान को हृदय से लगाने की भावना की थी, वही ऋषि मुनि अगले अवतार में गोपियां बन गए। जब गोपियां बन गए तो उस समय भगवान कृष्ण ने, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब वो गोपी बन गए और जब वो ऋषि थे,
लेकिन भगवान की मर्यादा और भगवान का श्रृंगार, वो दोनों जो था वो मर्यादा में और श्रृंगार में रहा और अशरीरी रहा। उसमें शरीर नहीं आ गया कहीं, केवल भावना की रक्षा हुई, केवल भावना की रक्षा हुई। तो उस भावना की रक्षा के लिए भगवान ने मर्यादा में रूप में जो लीला की वो त्रेता युग में की, और जो लीला में मर्यादा की, श्रृंगार की मर्यादा की, वो भगवान ने द्वापर युग में की। मैं प्रवचन में यदा कादा कहा करता हूं कि ऐसा मत समझिएगा कि श्री कृष्ण में मर्यादा नहीं है, केवल श्रृंगार है। और ऐसा भी मत समझिएगा कि भगवान राम में केवल मर्यादा है और श्रृंगार नहीं है। अंतर केवल इतना है, भगवान राम में मर्यादा का श्रृंगार है और श्री कृष्ण के जीवन में श्रृंगार की मर्यादा है। इस बात को आशा है आप समझ गए होंगे। श्रृंगार की मर्यादा आप नहीं मानेंगे तो घर बिगड़ जाएगा, और मर्यादा का श्रृंगार अगर नहीं मानेंगे तो आपका कार्यालय बिगड़ जाएगा। इसलिए आवश्यक है, दिन को भी मानना पड़ता है और रात को भी मानना पड़ता है। इसीलिए जो भगवान राम अवतार लेते हैं, भगवान राम जब अवतार लेते हैं तो दिन के 12 बजे लेते हैं, और भगवान कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो रात के 12 बजे अवतार लेते हैं। ये रात और दिन में 12 बजे क्यों लेते हैं? बोले सुई बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, संतुलन रहना चाहिए। जो संतुलन बिगड़ा तो उसके बाद अवतार नहीं रह जाएगा, और अवतार के द्वारा कभी संतुलन असंतुलन हो ही नहीं सकता। अभी मैं बीरेन जी से सत्संग की बात कर रहा था, बातें हो रही थी सत्संग की। मैंने कहा देखिए, हवा सब लोग चाहते हैं, लेकिन हवा का ही अतिरेकवादी एक रूप है जिसको आप कहते हैं आंधी। हवा उसमें भी होती है और हवा अभी भी चल रही है, लेकिन इस समय जो हवा चल रही है तो वो हवा आपको स्वीकार है, उतनी हवा सबको चाहिए। वो हवा नहीं होगी तो प्राण निकल जाएगा। लेकिन जब आंधी आती है तो आप हवा का स्वागत नहीं करते हैं, तो आप खिड़कियां बंद करते हैं, दरवाजे बंद करते हैं। क्यों? इस समय हवा का अतिरेक है। तो जिस समय हमारे जीवन में किसी भी वासना का अतिरेक होता है, अतिरेक, जब किसी भी वासना का अतिरेक होता है तो वो स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वो मर्यादा का खंडन कर रहा है, क्योंकि वो श्रृंगार का भी खंडन कर रहा है। श्रृंगार और मर्यादा दोनों के दोनों जीवन में परम आवश्यक हैं। जिन विकारों की आलोचना की जाती है उन विकारों का नाम है काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध, लोभ की आलोचना की जाती है। लेकिन आप जरा ध्यान से सुनिएगा, सत्संग में रुचि बहुत आवश्यक है। सांसारिक कामनाओं की इच्छा संतों के सामने करना अच्छी बात है, क्योंकि वहां ना करें तो कहां करें। लेकिन सत्संग में जब मैं कमरे में बैठा रहूंगा तो आपकी कामना की पूर्ति की अर्जी ही भगवान के सामने लगाऊंगा। हमारे महाराज जी के पास जब कोई अपनी कामना लेकर के आता था तो कभी वो ये नहीं कहते थे कि मैं इस कामना की पूर्ति कर दूंगा। एक बार, सिंगल बार भी नहीं कहा उन्होंने। मालूम में क्या कहते थे? वो कहते थे मुझे चिट्ठी लिख करके दे दो, चिट्ठी लिख करके दे दो और तुम्हारी अर्जी भगवान के चरणों में लगा दूंगा और भगवान की कृपा से तुम्हारा कार्य हो जाएगा। ये बात वो कहते थे। उसका कारण क्या है?
कभी भी किसी संत को और किसी गुरु को गलती से भी ये नहीं मानना चाहिए कि हमने आशीर्वाद दिया और वो पूरा हो गया। जहां गुरु जी ने ये माना कि हमने आशीर्वाद दिया था, चेले कितने ही कमरे में आ करके कहते रहे कि पिछले साल आपने ये कहा था, हमारा इस साल हो गया। ध्यान से सुनते रहो, लेकिन उसको भगवान के चरणों में चढ़ाते रहो। उसका कारण क्या है? सत्य बात यह है, करते सब भगवान है। आपको केवल व्यासपीठ पर बैठा दिया है। हम प्रातः काल जब घूमने निकलते हैं, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कथा में आते हैं, उनमें से कोई अगर मिल जाता है तो प्रणाम भी कर लेते हैं बेचारे रुक करके। हमने इनसे कहा प्रातः काल 5:30 बजे की बात है, हमने कहा देखो यही बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो मैं कह रहा हूँ आप भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके साथ भी लोग ऐसा आदर का व्यवहार करते होंगे। तो मैंने इनसे कहा देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, केवल भगवान के नाम पर लोग हमें प्रणाम कर रहे हैं। 2 पैर उनके भी हैं, 2 हाथ हमारे भी हैं, 2 हाथ उनके भी हैं। जैसा शरीर हमारा वैसे शरीर उनका। केवल मात्र हम थोड़ी देर प्रवचन करते हैं, उस भगवान के नाम की महिमा देखो कि लोग रुक करके हमें प्रणाम करते हैं। तो जब वो प्रणाम करते हैं तो उस प्रणाम को हम भगवान को अर्पित कर देते हैं। क्योंकि यदि कहीं आपने अपनी जेब में डाल लिया तो जेब फट जाएगा, जेब में से निकल जाएगा। भूल करके किसी सम्मान को अपना सम्मान मत मान लीजिएगा, ये माया है। इसको कहीं गलती से अपना मान लिया कि हम इतने बड़े महापुरुष हो गए जिससे जो कहते हैं उसका काम हो जाता है, तो महापुरुष तो दूर रहा, पुरुष भी नहीं रह पाएंगे, कुछ नहीं रह पाएंगे। उसका कारण क्या है? होई है सोई जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। ये भगवान की महती कृपा है कि हमको ये स्थान दे दिया और आपको ये स्थान दे दिया। ना हम इस स्थान के लायक थे, ना आप उस स्थान के लायक थे, ये उनकी महती कृपा है। और जब आप उस कृपा को मानते रहेंगे, चाहे गुरु में वो भाव देखें, चाहे भगवान में वो भाव देखें। आज एक सज्जन आए थे, हमने उनको यही कहा भगवान की कृपा इसलिए मानते रहिएगा, उससे आपका हृदय शुद्ध होता रहेगा। जब हृदय शुद्ध आपका हो जाएगा तो आपका भगवान के प्रति क्या भाव है वो छोड़िए, आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा। और व्यवहार जब आपका अच्छा हो जाएगा तो व्यवहार जिसका अच्छा होता है उसका कार्य अच्छा चलता है, लोग उसको अच्छी दृष्टि से देखते हैं। इसलिए महाराज जी कहते थे कभी भी जो लोग कहें उस कामना को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि कामना की पूर्ति की इच्छा बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन कामना की पूर्ति के साथ साथ ये ध्यान रखिएगा आप भगवान को अर्पित रहिएगा, गलती से कामना को अर्पित मत हो जाइएगा। भगवान को अर्पित रहेंगे तो मन वचन कर्म से आपका चित्त जो है बिल्कुल स्वच्छ रहेगा। और सोते समय जगते समय व्यवहार में चाहे जो करें आप, चाहे उधार लें चाहे दें, चाहे रखें चाहे जमा करें, अरे इतनी क्षणों में हर क्षण उन भक्तों को संकोच होगा, क्योंकि उन्होंने अकेले में ये बात कही थी। एक भक्त ने आकर के एक बात कह करके मुझे रुला दिया, इसलिए रुला दिया कि हमारा हृदय उनसे मिल गया। जो वो कह रहे थे वो मैं अनुभव करता हूँ, और जो मैं अनुभव करता हूँ वही वो कह रहे थे। मैं आपके समक्ष इस व्यासपीठ से वो बात आपको बता के जाना चाहता हूँ कि ताकि आपका सोते समय जगते समय किसी से व्यवहार करते समय किसी की नौकरी करते समय, अरे हमारा सेंचुरी कल्याण में
एक प्रवचन हुआ केवल अधिकारियों के लिए, 1 घंटे का, 55 मिनट तक का प्रवचन हुआ था। लंच टाइम में रखा गया, और लंच टाइम में जब प्रवचन रखा गया तो कहा गया कि 55 मिनट का आपका प्रवचन होगा और 5 मिनट हम लोग कुछ माला वाला पहनाएंगे, कुछ बोलेंगे। ऐसे हुआ, 2 मिनट में माला पहनाई गई, 2 मिनट में किसी ने कुछ बोला, उसके बाद प्रवचन हुआ। आपको बताऊं ना, मैंने उसमें एक वाक्य जो कहा वो आपके मतलब का है, क्योंकि आप उसी संस्थान में है, तो सब एक ही जगह, एक ही स्वामी का। तो मैंने कहा कि ध्यान रखिएगा, आपका सबसे अच्छा कार्य तब होगा जब आप कंपनी के लिए कार्य ना करके अपने लिए करें। आपको सुनने में लगेगा कि ये उल्टी बात कह रहे हैं, जबकि हम कंपनी के हित में ये बात कह रहे हैं। मैंने कहा जब तक आप दूसरे के लिए कार्य करते रहेंगे, आपका मालिक दूसरा होगा, कंपनी के लिए कार्य करते रहेंगे, तब तक आपके अंदर द्वैत बना रहेगा कि हमारा इतने बजे से इतने बजे तक ड्यूटी है और हमारा ये कार्य है और ये नहीं है। तो जो कार्य आपका है वो भी करेंगे तब, और जो नहीं है वो भी करेंगे तब, जब आप उस कार्य को अपना मान लेंगे। हमने कहा आप अगर अपने लिए कार्य करना शुरू कर दीजिए तो आपका जीवन धन्य हो जाए और कंपनी की प्रोग्रेस 1000 गुनी हो जाएगी। 1000 गुनी का तात्पर्य तो एक शब्द है, कहने का तात्पर्य कम से कम स्मूथ तो रहेगा, सब कुछ आनंद तो रहेगा ही रहेगा। उसका कारण क्या है? देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं। 4:45 बजे हम भी तो कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं कराते हैं, कार्य कराया है। 4:45 बजे आपने देखा होगा जो लेबर होती है काम करने वाली, वो अपने अपने जो औजार होते हैं, कन्नी, बसूली आदि आदि, तसला जो है, उसको धोना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 5 बजे उनका समय पूरा हो रहा है। उसको आप कहते हैं लेबर। लेकिन लेबर, कोई लेबर आप ऐसा जानते हैं या कोई मिस्त्री ऐसा जानते हैं? हर लेबर मिस्त्री नहीं होता है, हर लेबर मिस्त्री नहीं होता। कुछ लेबर ऐसे हैं जीवन भर लेबर बने रहते हैं, कुछ मिस्त्री बन जाते हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से लेबर ऐसे हैं जो मिस्त्री बन जाते हैं और कौन से लेबर मिस्त्री नहीं बनते हैं? मैं आपको कार्य में निष्ठा के लिए कह रहा हूं। मैंने भी तो किसी के लिए कार्य किया है। मैं भी तो गुरु जी के पास आया था, गुरु जी से द्वैत था, उनकी राशि दूसरी थी, उनका नाम दूसरा, वो कहीं और के रहने वाले, हम कहीं और के रहने वाले। तो हम भी तो समय काट सकते थे। समय काटना हमारा काम नहीं है, हम समय को उपयोग करते हैं और उपयोग अपने लिए करते हैं। जब तक हमको स्वांता सुखाए तो सी रघुनाथ गाथा। जब रामचरितमानस की रचना की गोस्वामी जी ने, तो किसी ने पूछा क्यों लिख रहे हैं? बोले अपने सुख के लिए। वही बात जो मैंने कही कि अपने सुख के लिए लिख रहा हूं। सबसे पहले बालकांड में ही लिखा हुआ है, स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोती। मैं संस्कृत को भाषा में, अवधी भाषा में लिख करके अपने सुख के लिए कार्य कर रहा हूं। जिस व्यक्ति को कार्य में सुख नहीं मिलता है, उसको परिणाम में सुख नहीं मिलता है। कार्य में सुख के लिए आवश्यक है कि आप कार्य को अपना माने। तो जो लेबर और मिस्त्री की बात मैं कह रहा था, कभी मिस्त्री के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो अपने साथ वाले लेबर को ये बताए कि बेटा ऐसे ईंट लगाई जाती है, ऐसे साहुल लगाया जाता है, ऐसे गुनिया लगाई जाती है, ऐसे सूता लगाया जाता है, ऐसे पानी वाटर लेवल देखा जाता है। कभी ट्रेनिंग देते हमने नहीं देखा, क्योंकि सुबह बेचारा 7 बजे उठा, पहले अंगीठी में खाना बनाया, कुछ खा करके चल दिया, उसको 9 बजे से तो चल लेना है और 5 बजे के बाद थका थकाया आएगा और फिर खाना बनाएगा और खा करके सो जाएगा। ये उसकी जो कर्मचारी है, उसका लेबर, उसकी भी वही रूटीन है और मिस्त्री की भी वही है। सिखाने का समय कहाँ मिला? तो सीख कैसे जाता है? एक लेबर मिस्त्री बन गया
और दूसरा लेबर नहीं बना, उसमें कारण एक ही है। आपको आश्चर्य होगा कि क्या क्या देखते हैं। और हम ऐसे हैं, कहीं पर भी जाएं, किसी के घर जाएं, किसी के ऑफिस जाएं, कहीं किसी के आश्रम में जाएं, किसी से मिलें, हम 1 सेकंड में, जितनी देर में आप अपने टेलीफोन से QR कोड को स्कैन करते हैं, हम उतनी देर में स्कैन करते हैं। कैसे स्कैन करते हैं? देखिए, एक तसले में लेबर सीमेंट भर करके लेके आया और तसला ला करके उसने मिस्त्री के सामने रखा, और उस तसले का उपयोग करने में उसको कम से कम 5 से 8 मिनट लग जाते हैं। और जितनी देर उस तसले का, मसाले का उसने उपयोग किया, उसमें 2 प्रकार के लेबर होते हैं। एक लेबर वो होता है कि खड़े खड़े देखता रहता है किस मसाले का उपयोग किस तरह से किया गया, और दूसरा लेबर वो होता है कि जितनी देर वो मसाला लगा रहा है उतनी देर तो इसके पास कोई काम नहीं है। आप समझ गए होंगे, सब समझते हैं। जितनी देर खैनी खा रहा है, जितनी देर सुपारी मसाला खा रहा है, समझ लीजिए गया। अब इसको उठाने का कार्य कोई नहीं कर सकता। जो व्यक्ति होश में नहीं है, जो व्यक्ति होश में नहीं है, वो अपनी प्रतिभा का कम से कम 50% खत्म कर देता है अपने हाथ से। उसका कारण क्या है? उसे पता ही नहीं है कि आप मदहोश होने के लिए, होश से बाहर जाने के लिए जितने पैसे खर्च करते हैं, उतने पैसे यदि अपने निर्माण में करें तो बहुत अच्छा देश होगा, बहुत अच्छा हमारा जीवन होगा। तो काम क्रोध लोग, आप लोगों को लगा होगा ये विषय भटक गया, भटका उटका कहीं नहीं है। काम क्रोध लोभ की आलोचना जो लोग करते हैं, वो लोग हैं जो काम क्रोध लोभ की आलोचना करके ताली बजा करके तो किनारे हो जाते हैं। और ताली बजाने वाले भी बढ़िया से ताली बजा देते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा, आपके ताली बजाने और ताली ना बजाने से उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। काम क्रोध लोभ जो है आलोचना की वस्तु तब है जब काम क्रोध लोभ का उपयोग की जगह दुरुपयोग किया जाता है। जैसे वायु जब आंधी बन जाती है, वायु जब आंधी बन जाती है तो उस समय पानी, गंगा जल, हम तो गंगा के किनारे रहते हैं, गंगा बहुत अच्छी लगती है तब जब गंगा धीरे धीरे बहती है, जैसे आजकल। लेकिन बरसात में जब बुरी तरीके से बाढ़ आती है तो उस समय वही गंगा से बचने की इच्छा होती है कि वहां मत जाना, क्योंकि गहराई का पता ही नहीं है कहाँ तक कितनी सीढ़ी डूबी है, कितने घाट डूब जाते हैं। कई बार तो घर में के अंदर भी पानी चला जाता है। उसका कारण क्या है? जब गंगा जल है तो गंगा की पवित्रता कहीं चली गई क्या? क्या उसका नाम दूसरा हो गया क्या? बोले नहीं, गंगा तो है, लेकिन इस समय गंगा में बाढ़ आई हुई है। बाढ़ का तात्पर्य होता है हमारी मान्यता में अतिरेक का आ जाना। जब काम की बाढ़ आ जाए, जब क्रोध की बाढ़ आ जाए, जब लोभ की बाढ़ आ जाए, तब काम क्रोध लोभ निंदनीय हो जाता है। और वही काम क्रोध लोभ यदि शीतल मंद सुरभि बह भाव, भगवान का जब जन्म होता है तो सारी प्रकृति भगवान के जन्म होने से पहले बिल्कुल अनुकूल हो जाती है। हवा के 3 गुण होने चाहिए। हवा तेज नहीं होनी चाहिए। जब आंधी और हवा की बात कह रहे थे तो किसी को लग सकता है ये कहां से कहां जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। रामचरितमानस में भगवान राम के जन्म से पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, शीतल मंद सुरभि बह बाऊ। कौन सी हवा बह रही थी? बोले हवा का एक गुण होना चाहिए कि गर्म हवा ना हो, शीतल हवा हो।
और हवा तेज ना हो, माने आंधी ना हो, शीतल मंद धीरे धीरे शीतल हवा आती है तो आप खिड़की खोल देते हैं। क्यों खिड़की खोलते हैं? जैसा खिड़की खोल दो, हवा आने दो, हवा आने दो, इसलिए तो खिड़की बनाई जाती है हवा आने के लिए। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, बोले उसमें सुगंध भी होनी चाहिए। माने जब हम चलें, जब हम बहें तो हम दुर्गंध ना लाएं। हवा का अपना गुण ना दुर्गंध है, हवा का अपना गुण ना सुगंध है। हवा ना दुर्गंध लेकर के आती है और हवा ना सुगंध लेके आती है, लेकिन जहां से वो आती है वहां पर जो होता है उसको लेकर के आ जाती है। तो जो होता है उसको लेकर के आ जाएगी तो दुर्गंध भी लेकर के आएगी। बोले नहीं, हवा तो आए लेकिन शीतलता लेकर के आए, मंद होकर के आए और सुगंध लेकर के आए। सुगंध का तात्पर्य क्या है? बोले असद का त्याग कर दे और सद को ग्रहण कर ले। क्योंकि संसार में तो असद वस्तुएं भी पड़ी हैं। तो असद वस्तुएं, जब आप कहीं जाते हैं तो किनारे कहीं गंदगी पड़ी है तो तुरंत पैदल अगर आप जा रहे होंगे तो या तो अपने कुर्ते से या अपने किसी कपड़े से, रुमाल से अपनी नाक के आगे ढक लेते हैं। क्यों ढक लेते हैं? कि भाई यहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है, यहाँ पर कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े या ऐसे वायरस होंगे कि यदि कहीं निकल गए तो वो वायरस नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा हमारे शरीर में चले जाएंगे, ना जाने कितने बैक्टीरिया अंदर चले जाएंगे और थोड़े दिनों बाद, जिसको वायरल कहते हैं, इनको वायरल हो गया। वायरल हो गया माने कुछ ऐसे पदार्थ चले गए जो आपको दिखाई नहीं पड़े और चले गए, उसी का नाम है वायरल। जो अंदर चला जाता है और दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही संगति होती है, जिसके साथ आप बैठेंगे वैसा वायरल आपके अंदर चला जाएगा, वैसे कीटाणु आपके अंदर चले जाएंगे। परिणाम क्या होगा? जब किसी के साथ बैठ करके, किसके साथ? जो आवश्यकता से अधिक आपके हित की चिंता करने लगे, समझ लीजिए अब वायरल जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा सुनकर के। जो आवश्यकता से अधिक आपके हित की चिंता करने लगे और आपके घर के बारे में तहकीकात करने लगे, वो कैसे हैं, ये कैसे हैं, वो तो ये देते होंगे ना। ध्यान रखिएगा, अधिकांश घरों में जो समस्याएं बढ़ रही हैं, कन्याओं के घर में विवाह होने के बाद जो समस्याएं बढ़ रही हैं, वो मालूम है कहां से बढ़ रही हैं? उनके मायके से। क्योंकि मम्मी जी का पहले टेलीफोन जो आता था तो काला वाला टेलीफोन होता था, बरामदे में रखा रहता था, सबको जोर जोर से बात करनी पड़ती थी। बेटा तेरा टेलीफोन आया है, तेरी मम्मी का टेलीफोन में बात कर ले। तो सास बहू को बुलाती थी। आजकल जब मम्मी का फोन आता है तो टाइम लेके आता है, किस समय फ्री रहेगी। तो जब वो फ्री रहती है तो सबसे बड़ा प्रदूषण उसी समय देती है वो। और क्या देती है? जो कार्य सास का है वो मां करना शुरू कर देती है। मां को मां बने रहना चाहिए। मैं हमेशा कहा करता हूं, शादी के बाद जो कन्या की मां है वो तो अपने दामाद की मां बन जाए, अपने दामाद की मां बन जाए, और जो दामाद की मां है वो अपनी कन्या की मां बन जाए। दोनों माताएं अगर बदल जाएं, हम उसकी मां है, आज से तुम्हारी मां नहीं है, और हम उसकी मां है, आज से तुम्हारी मां नहीं है, तो घर में कोई समस्या ही नहीं है। क्योंकि माँ जो है, जहां गड़बड़ी बच्चे करेंगे, चाहे लड़का करे चाहे लड़की करे, तो तुरंत माँ समझा देगी, अरे ऐसा नहीं करते। जो बात आप विवाह से पहले समझाती थी, विवाह के बाद भी वही समझाइए। पहले संभावनाओं में समझाती थी और अब स्वार्थ की बात बताती है। परिणाम क्या हुआ? उस बच्ची को कोई पौधा यहाँ से लेकर के वहां लगाइए तो थोड़े दिन में बच्चा वो पौधा कुमला जाता है। इसलिए कुमला जाता है, मिट्टी बदलती है, जलवायु बदलती है, पानी बदलता है, हाथ बदलता है। लेकिन जिस समय पौधा कुमला रहा है, उस समय यदि उसको मिट्टी खोल खोल के आप देखें कि अंदर से जड़ ठीक तो है ना, तो पौधा गया, खत्म हो गया।
जिस समय वो कुम्हला रहा है, पत्ते छोड़ रहा है, उस समय उसको संभाले रहिए बस। थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि तने में से कल्ले फूटने शुरू हो जाएंगे। माने भावनाओं का, प्रेम का संचय उस बच्ची को देते रहिए, क्योंकि अब आप माँ बन गई हैं। अब आप सास नहीं रह गई उसकी, अब माँ बन गई हैं। जब माँ बन गई हैं तो देते रहेंगे तो परिणाम क्या हुआ? छोटी छोटी बातें हैं लेकिन होती हैं। क्या जरूरत है इतना बार बार पूछने की? और जब जब पूछेंगी वो संभाल के रख दिया ना। अपना जो माला दी थी या जो सेट दिया था वो सासू को तो नहीं पकड़ा दिया। तो इतने मूर्ख बहुत है ना, जानती नहीं है। अपनी कम से कम अपनी चीज की संभाल तो कर, तो वो बेचारी बाध्य हो जाती है। जो सासू जी ने रख लिया था, एक बात बताइए, सासू जी ने अगर रख लिया तो सासू जी छाती पे लेके चली जाएंगी क्या? कोई सास संसार में ऐसी आज तक हुई जो लेकर के सट चली गई हो? कोई लेके नहीं गई, लेकिन रखते ऐसे हैं जैसे लेके जाएंगे, रखते ऐसे जैसे लेके जाएंगे। उसका कारण क्या है? ये बहुत आवश्यक है। जब तक काम, क्रोध, लोभ का संयत रूप हम अपने जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक राम का जन्म नहीं हो सकता। और राम का जन्म जब होगा, शीतल मंद सुरभ बह बाहु। अब एक संतुलन और देखिए, मध्य दिवस, मध्य दिवस जो अतिरिक्त की बात मैं आपसे कह रहा था, भगवान राम का जब जन्म हुआ तो किस समय हुआ? बोले मध्य दिवस अति शीत न घामा। बहुत सर्दी भी नहीं और बहुत धूप भी नहीं। जो आपसे काम क्रोध लोग के संदर्भ में कहा जा रहा है, किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब आप अतिरेक करेंगे तो वही गुण आपका अवगुण के रूप में हमारा परिवर्तित हो जाएगा, और जो हमारा लक्ष्य है हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। जब मध्य में भगवान जन्म लेते हैं, इसीलिए मध्य में श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया, जो संध्या काल है। मध्य का मतलब होता है संध्या काल, जिसमें प्रातः काल मिल रहा है और रात्रि समाप्त हो रही है। और यहाँ पर रात्रि शुरू होने वाली है और प्रातः काल समाप्त हो रहा है। तो मध्य जो होता है वही जीवन में सिखाया जाता है। और मध्य मार्ग में जो व्यक्ति चल रहा है तो परिणाम क्या होगा? मध्य मार्ग में जब आप चलेंगे तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंच जाएंगे। और जहां अतिरेक करेंगे, काम का अतिरेक, लोभ का अतिरेक, क्रोध का अतिरेक, परिणाम क्या हो जाता है? वो काम, क्रोध, लोभ का अतिरेक जो है अतिरेकवादी, उसके बाद जब विकार विकारी के जीवन में आकर के विकार को विकार बना देता है, काम जो है कामी के अंदर जब जाता है तब विकार बनता है, क्रोध क्रोधी के अंदर जब जाता है तब विकार बनता है, लोभ लोभी के अंदर जब जाता है तब विकार बनता है। नहीं तो वो आपके प्रोग्रेस के लिए, आपकी उन्नति के लिए आवश्यक उपादान है। देखिए, सरकार आपके टैक्स में ना जाने कितने स्थानों पर रिबेट देती है। जो टैक्सेशन आप फाइल भरते होंगे, तो जैसे मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई के ऊपर फीस में आपने जमा किया, या आपने ट्रेवलिंग की, या जो आवश्यक खर्च आपके होते हैं, या बिजली का बिल जमा किया, वो सब आप जब लिखते हैं तो परिणाम क्या हो जाता है? आमदनी अलग और खर्च अलग। तो जो आपने खर्च किया है, जो खर्च अधिकृत है, जो सरकार मानती है कि इस खर्च पर आपको रिबेट, आपको छूट मिलनी चाहिए, उस पर आपको छूट मिलती है। लेकिन किसी शासन में, किसी विश्व में, आप किसी शासन में ये नहीं बता सकते देश में कि दारू खरीदने के लिए रिबेट मिलती हो। बोले कहीं मिलती है क्या? क्या आप जितनी ज्यादा दारू खरीदेंगे उतनी ज्यादा रिबेट मिलेगी? उसका कारण क्या? नहीं, ये अनधिकृत काम है, ये ठीक नहीं है, ये आप अपने मन से कर रहे हैं, ये आवश्यक नहीं है। जो आवश्यक है उसमें आपको छूट मिलेगी, लेकिन जो अनावश्यक है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, या फिर खुले पैसे से खरीदिए। जो भी करें उसका कारण यह है कि जो वस्तु अधिकृत है
सूर्य से रोशनी लीजिए, ये अधिकृत है। वायु है, अधिकृत है। पृथ्वी है, अधिकृत है। सूर्य चंद्रमा सब अधिकृत हैं। लेकिन जब हम कामना की उस सीमा पर चले जाते हैं कि जो हमारा है वो भी हमें मिल जाए, जो दूसरे का है वो भी हमें मिल जाए, उसके बाद संत के पास जाकर के, मंदिर के पास जाकर के कलावा बांधेंगे और घंटी लटकाएंगे, तो ध्यान रखिएगा वो घंटी आपका घंटा बजा देगी। आपको अच्छा लगे या जो लगे, आप दूसरे की वस्तु का हरण करके यदि अपना बनाना चाहते हैं, या हम आपकी वस्तु को हरण करना चाहते हैं और उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, तो कलावा घंटी कोई काम की नहीं करेगी। कितनी कथाएं सुनिए, कितनी पूजा करिए, उसका कारण क्या है? पूजा हो जाएगा, प्रदर्शन। और अंदर हृदय में जो है वो तो हमारी ऐसी वासनाएं भरी पड़ी हैं जो दिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं, और अंदर हमारे ये भरा है। इसलिए मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान मध्य दिवस में जन्म लेते हैं। तो जो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी महाराज से कहा था, धरो धीर हुई है सुखचारी, 4 पुत्र तुम्हारे यहाँ होंगे, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। शुभ यज्ञ क्यों कहा? यज्ञ तो मेघनाद भी करता है, उसके मेघनाद के यज्ञ को खंडित किया जाता है। और भगवान राम के पिताजी ने, दशरथ जी ने जो यज्ञ किया उसके साथ शुभ लिखा गया, शुभ शुभ यज्ञ। आपने दीपावली के पूजन में या घरों में, दुकानों में देखा होगा, एक स्थान पर दुकानों में लिखा रहता है शुभ लाभ, शुभ लाभ लिखा रहता है। ये शुभ लाभ जो है गणेश जी के पुत्रों का नाम है शुभ और लाभ। उसका कारण क्या है? क्यों लिखा जाता है? लाभ अशुभ भी हो सकता है। दरवाजे पर ही होर्डिंग लगा हुआ है, हम शुभ लाभ पंडित जी से लिखवाते रहते हैं, और पंडित जी लिख करके दक्षिणा लेकर के चले जाते हैं। हमें उसका अर्थ ही नहीं पता है। शुभ लाभ का तात्पर्य है कि अशुभ लाभ नहीं चाहिए, इसका तात्पर्य यह है। उसको लिखवाने का तात्पर्य तो यही है ना, जैसे कहीं लिखा रहता है कौशन, सावधान, माने यहाँ पर करंट है, यहाँ पर कोई चीज गिर सकती है ऊपर से। आपकी कंपनियों में जाइए, कई जगह सावधान सावधान लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पर आप नंगा सिर करके मत चलिए, यहाँ पर कैप लगा करके चलिए, कोई भी चीज ऊपर से गिर सकती है, आपको चोट लग सकती है। इसी प्रकार से जो शब्द हमारे यहाँ पूजन में लिखे जाते हैं, पूजन कराया जाता है, वो सारा का सारा पूजन जो है बड़ा वैदिक है, बड़ा वैधानिक है। उसको करना चाहिए, कराना चाहिए, उसके अर्थ को समझना चाहिए। बोले शुभ लाभ। शुभ लाभ का तात्पर्य कि गणेश जी की कृपा से हमारे यहाँ शुभ लाभ आए और अशुभ लाभ ना आए। क्योंकि अशुभ लाभ आएगा तो आते समय तो बहुत आनंद देगा, जाते समय बहुत पीड़ा देगा, क्योंकि जाएगा जरूर। अशुभ है वो, और अशुभ वस्तु रास्ता निकाले बगैर रहती नहीं है। अशुभ वस्तु जो है किसी न किसी तरीके से रास्ता निकालेगी, वो निकलेगी। बरसात में अगर आपने छत को साफ नहीं किया और पत्ते भर गए, तो बरसात जब होगी तो छत में पानी भर जाएगा। छत में पानी भर जाएगा तो लीकेज होगा, तो आप कहेंगे कहाँ से पानी आ रहा है? फिर छत पर देखेंगे जाकर के, हमने अपनी नाली की सफाई नहीं की थी। माने जो आपको चाहिए वो ऊपर से बरस रहा है, लेकिन जो बरस रहा है उसको निकलने का रास्ता दीजिए। क्रॉस वेंटिलेशन आए और जाए। पानी बरसेगा उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन पानी निकलने का रास्ता भी देना पड़ता है। ये सारी चीजें बिल्कुल सामान्य हैं, और यही सामान्य चीजें जब कथा के रूप में आती हैं, उन्होंने कहा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दी। श्रृंगी जी ने बड़ी भक्ति पूर्वक आहुति दी। जो भक्ति पूर्वक आहुति दी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीजिए,
उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए। जो आहुति दी जा रही थी अग्निकुंड में, उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए। और अग्निदेव जब प्रकट हुए तो एक कलश में खीर बनी बनाई लेकर के प्रकट हुए, और उन्होंने उस खीर के पात्र को, और अग्निदेव ने कह दिया जो कुछ वशिष्ठ जी ने विचारा था वो सब का सब तुम्हारा पूर्ण कार्य हो गया। ये लो प्रसाद, इसका वितरण कर दो। दशरथ जी के हाथ में चरु पात्र दिया, और चरु पात्र देने के पश्चात अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए फिर दशरथ जी का काम आया। उन्होंने तीनों रानियों को बुलवाया, कौशल्या जी को बुलाया, कैकेयी जी को बुलाया और सुमित्रा जी को बुलाया। अब देखिए बच्चे तो सबको होने चाहिए, सबको होंगे बच्चे, लेकिन खीर का जो वितरण है वो किस विधि से कर रहे हैं दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज ने पहले खीर का आधा भाग किया, और आधा भाग जो था वो कौशल्या जी के हाथ में दिया, बोले ये आप स्वीकार करिए। और जो आधा भाग बचा उसका आधा किया, उसका जो आधा था वो उन्होंने कैकेयी जी के हाथ में पकड़ाया। माने 8 आना 50% पहले उन्होंने दिया कौशल्या जी को, फिर 50% के 25% के 2 टुकड़े किए, और 25-25 के 2 करके 25% पकड़ाया कैकेयी जी के हाथ में। फिर 25 बचे, 25 के 2 टुकड़े किए, 12.5 ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी अर्ध भाग हम करेंगे तो न जाने कितने बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे कि कथा क्या हुई। इसलिए मैं प्रतिशत के नाम से आपको समझाने के नाम पर ये मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। 12.5 जो बचे वो उन्होंने हाथ से कौशल्या जी और सुमित्रा जी को छुलाया और कहा कि आप दोनों मिलकर के ये सुमित्रा को दे दीजिए। अब वितरण जो है किस पद्धति से हुआ, सुमित्रा जी को जो 2 टुकड़े दिए, 2 टुकड़े करके दिए गए, इसका तात्पर्य मालूम है आगे चल करके क्या हुआ कि सुमित्रा जी के 2 पुत्र, एक लक्ष्मण और एक शत्रुघ्न, उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को, एक ने कैकेयी जी के पुत्र भरत की सेवा में लगा दिया और एक पुत्र को कौशल्या जी के पुत्र राम की सेवा में लगा दिया। माने क्या कहा जा रहा है, राम राज्य बनेगा कैसे? राम राज्य ज्यादा लेकर के नहीं बनता है, राम राज्य सबसे कम लेकर के वो भी दे करके बनता है। जिसको सबसे कम मिला जही पावा राखा नहीं कागा। रामचरितमानस, ये बातें बनाकर नहीं बोली जा रही हैं, सब रामचरितमानस से सिद्ध हैं, पुराणों से सिद्ध हैं, वेद से सिद्ध हैं। जिसको सबसे कम मिला, सुमित्रा जी को 12.5%, लेकिन विचित्र बात है उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। सबने खीर का पान कर लिया, लेकिन सबने खीर का पान करने के बाद भगवान राम ने अपने समस्त कर्तृत्व को, सारे राज्य को, सारे विश्व को, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जिसको सबसे ज्यादा मिला, जिसको 50% मिला, उसके पुत्र ने क्या किया, पूरे सारे विश्व को बांट दिया। अखिल लोकदायक विश्रामा। जिसको आधा मिला, उसने राम राज्य बनाने में अपने को संपूर्ण लगा दिया। भरत ने अपने को राम राज्य बनाने में संपूर्ण भूमिका जो है वो भरत जी की है, उन्होंने लगा दिया। और शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी जो हैं, उन्होंने एक की राम की सेवा की और एक ने भरत की सेवा की। मैं श्री गुमान देव जी महाराज
हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी की महती कृपा के फलस्वरूप आज श्री गुमान देव पीठाधीश्वर महंत श्री मनमोहन दास जी महाराज कथा में पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। साथ ही उनके साथ आए हुए जितने भी भक्त हैं उनसे निवेदन है वो सीट ग्रहण कर लें, कृपा करके खड़े ना रहें, क्योंकि आप खड़े रहेंगे तो हम प्रवचन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा निवेदन है सब लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान रहें। आपके चरणों में बहुत बहुत मेरा प्रणाम। सुमित्रा जी का वैशिष्ट हमने आपको बताया। जब लक्ष्मण युद्ध क्षेत्र में अर्धमूर्छित हो गए मेघनाथ के द्वारा, उस समय सुमित्रा जी के पास समाचार आया कि आपका पुत्र लक्ष्मण अर्धमूर्छित हो गया। यदि समय से औषधि नहीं आ पाई, यदि समय से औषधि नहीं आ पाई तो आपके पुत्र की मृत्यु हो सकती है। संसार की कोई भी मां होती, उसके मन में यह भाव आता, हमने अपने पुत्र को श्री राम की सेवा में दिया था, लेकिन हमें पता होता कि ये दिन देखना पड़ेगा तो संभवतः हम अपने पुत्र को नहीं भेजते। किसी भी माँ के हृदय में इसी प्रकार का तो भाव आएगा। लेकिन आपको पता है सुमित्रा जी ने शत्रुघ्न को बुलाया। ये राम राज्य उन माताओं के हृदय पर बना हुआ है। ऐसी माताएं इस धरती पे पैदा हुई हैं और ऐसी माताएं अभी हैं। ऐसा नहीं है कि जो थी वो चली गई। अगर चली गई होती तो अभी नहीं होती। वो ना गई हैं न कभी जाएंगी। ऐसी माताएं थी, ऐसी माताएं हैं और ऐसी माताएं होती रहेंगी। एक खीर के भाग्य की मैं व्याख्या कर रहा हूं, जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए मैंने दोहरा दिया कि बीच में थोड़ा 1 मिनट का वो आया था, इसलिए मैंने कहा आपको समझा दूं। खीर के भाग में एक पुत्र की मृत्यु अवश्यंभावी लग रही है। वो दुख नहीं अपना रही है। ये राम की निष्ठा है, ये राम के प्रति निष्ठा है। जो द्वैत भाव है, यदि राम से द्वैत होता तो अपने पुत्र के ऐसी स्थिति में सुनने के समाचार के बाद उनके अंदर दुख आया होता। उन्हें शत्रुघ्न को बुलाया। शत्रुघ्न, हमारे पास समाचार आया है कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। राम के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आई हुई है। कल्पना करिए, लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं, राम के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आई है। तुम धनुष और बाण उठाओ और लंका के लिए प्रस्थान करो। जब माताओं का हृदय इतना विशाल हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा, ना लक्ष्मण की मृत्यु होगी, ना शत्रुघ्न की मृत्यु होगी, राम राज्य बनेगा। राम राज्य बनेगा। देखिए, ये संतों के आने का प्रमाण है। संतों के सामने कथा कहने का जो रस है ना, आप इतने दिन से बैठे हुए थे, रोज कथा हो रही थी, लेकिन एक संत के बात ताली की नहीं है। हम इसके लिए प्रसिद्ध हैं कि हम मना करते हैं। हमारी जहाँ कथा है ताली वाली होती थी, वहां मैंने मना कर दिया, भाई ये मत करो। लेकिन हमने एक बात पर इसलिए बात कही कि जहां भावपूर्ण और देश के लिए बात की जा रही है, जहां माताओं के लिए बात की जा रही है, देश के लिए अगर ताली बजाएगा तो संत ही बजाएगा। देश के लिए ताली बजाएगा और देश के लिए अपने आप को देगा तो वो संत ही देगा। सारी नर्मदा परिक्रमा में मैं गया था कई वर्ष पहले, तो मैंने एक छोटा सा कुछ लिखा। मैंने देखा, मैंने कहा पूरी नर्मदा परिक्रमा में जितने आश्रम मैंने देखे, कहीं भोजन बट रहा है, कहीं विश्राम की व्यवस्था है, कहीं कुछ है,
वो सारा का सारा निर्माण जो था, वो निर्माण सारा का सारा संतों का किया हुआ था। और संत जब निर्माण करते हैं, हम परसों गए थे एक संत के यहाँ, नर्मदा जी का दर्शन किया, आचमन किया। उस समय देखा बेचारे बैठे हुए हैं, लोग श्री राम जय जय राम का कीर्तन हो रहा है, लोगों को भोजन दिया जा रहा है, कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। विचित्र बात है, जब पैसा आता है तो दिखाई पड़ता है कि संत रख रहा है। जब पैसा आता है तो लगता है संत रख रहा है, लेकिन आप उस संत के हृदय को छू करके देखें, जब अपने शरीर का एक एक रोम वो बड़ी प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ लोक कल्याण के लिए न केवल लगा देता है, बल्कि जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान न आन, ये भगवान से और मांगता है। जब जब मेरा जन्म हो तो आपके चरणों में प्रेम हो, तो आपके चरणों में जब प्रेम होगा तो संसार के सब प्राणियों के प्रति प्रेम मेरा निश्चित होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका अच्छा सुने, सबको अच्छा देखें, किसी का दुख हमारे कान में सुनाई ना दे। ये हमारा समाजवाद है, ये हमारा समाजवाद है महाराज। जो वेद का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता, जो राम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। वो केवल अपने लिए जी रहा है और अपने लिए ही चला जाएगा। इसलिए सुमित्रा जी कहती हैं और कैकेयी जी, कौशल्या जो है ज्ञानमयी है, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृपः। वेद में 3 प्रकार के मंत्र हैं, ज्ञान के मंत्र हैं, भक्ति के मंत्र हैं और क्रिया के मंत्र हैं। दशरथ रूपी वेद की 3 रानियां हैं, उस वेद के 3 भाग हैं। तो चरु आई तो चरु ने 3 भाग कर दिए, ज्ञान का भाग को सबसे ज्यादा मिला और जो क्रिया का भाग था उसको उससे ज्यादा मिला, सुमित्रा को सबसे कम मिला। जो भक्तिमयी हैं, जो उपासनामयी हैं, उनको सबसे कम क्यों मिला? आपके मन में आ सकता है। जो लोग साहित्य के रूप में रामायण को पढ़ेंगे, वो कई लेखकों को आजकल मानसिक रोग हो गया है कि उर्मिला के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी जाति की, मांडवी के साथ बड़ी जाति की। क्यों? कोई मांडवी जी ने कुछ बोला ये तो लिखा ही नहीं, श्रुतकीर्ति जी बोली कुछ ये तो लिखा ही नहीं, उर्मिला जी कुछ बोली ये तो लिखा ही नहीं। ध्यान रखिएगा, जो लोग साहित्य की दृष्टि से रामचरितमानस को पढ़ेंगे वो उसमें दोष निकालेंगे, कृति में भी दोष निकालेंगे, कृतिकार में भी दोष निकालेंगे। लेकिन जो उसको भक्ति की दृष्टि से पढ़ेगा उसमें मालूम है क्या देखेगा? बोले नींव जो होती है भवन की वो दिखाई इसलिए नहीं पड़ती है कि उसके बगैर भवन खड़ा ही नहीं हो सकता। लोगों को नींव की ईंटें हैं उनके प्रति बड़ी सहानुभूति इसलिए होती है कि हम प्रतिकूल लेख जब लिखेंगे और छपेगा तो लोग पढ़ेंगे। जिन लोगों को कोई नहीं पूछता है वो लोग रामायण की निंदा करना शुरू कर देते हैं, और रामायण की निंदा करेंगे, अखबार में छपेगा, हमारा नाम भी लोग पढ़ लेंगे कि कौन पैदा हो गए। तो कभी कभी अपनी प्रशंसा के लिए, अपने को हाईलाइट करने के लिए व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिससे वो हाईलाइट होता है। लेकिन विचित्र बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी को हाईलाइट होने की जरूरत नहीं है। आप गंगा को पवित्र लिखें या ना लिखें, लेकिन गंगा तो परम पवित्र है।
आप अपनी शब्दों को, अपनी भावना को, अपनी कृति को धन्य करना चाहते हैं तो ईश्वर की स्तुति लिख दीजिए, गंगा की स्तुति लिख दीजिए। वो तो पूर्ण काम है, वो तो पूर्ण है। पूर्ण को ना आप छोटा कर सकते, ना बड़ा कर सकते, ना उसमें से गुणा कर सकते, ना उसमें से भाग कर सकते, वो तो पूर्ण ही है। तो परिणाम क्या हुआ? सुमित्रा जी को जो सबसे कम मिला, वो क्यों मिला? सुमित्रा जी को सबसे कम मिला और उन्होंने पूरा दोनों अपने पुत्रों को सौंप दिया। क्यों? बोले सुमित्रा जी को जो भक्ति पक्ष का अनुगामी है, जो उपासना करता है भगवान की, उसको वस्तुतः कुछ चाहिए ही नहीं। जिसको चाहिए नहीं वो भक्त, ये तो लिखा हुआ है या उसकी व्याख्या की जा रही है कि उसको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन उसको रामायण में लिखा गया है कि नहीं कहीं? जो सुमित्रा जी ने किया, सबसे कम खीर उन्हीं को मिली, दोनों ने अलग अलग करके दी और दोनों पुत्रों को उन्होंने सौंप दिया। जो कुछ कम मिला वो भी सौंप दिया। इसको बोला किसने? सुमित्रा जी की इस बात को बोल करके किसने बताया? केवट ने बताया। और केवट ने जो बताया है, वो केवट ने कब बताया? सुमित्रा जी के पुत्र लक्ष्मण शिंशुपा वृक्ष के नीचे गंगा के किनारे रात्रि में भगवान विश्राम कर रहे थे। जब रात्रि में विश्राम कर रहे थे तो केवट को, निषाद राज को लगा कि कैकेयी जी ने बड़ा अनर्थ कर दिया। तो निषाद राज केवट कैकेयी जी की आलोचना करने लगे। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। बोले सुख के समय में इन्होंने दुख दिया। तो जो दुख देता दिखाई दे रहा है वो तो दुख दे ही नहीं रहा है। जो दुख देता दिखाई दे रहा है वो दुख नहीं दे रहा है। और जो दुख देता दिखाई दे रहा है सबसे अधिक दुखी वही है। इस तथ्य को किसने बताया? लक्ष्मण जी महाराज ने बताया। जिनकी मां को कुछ नहीं मिला, थोड़ा सा मिला, उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया। उनके पुत्र में, क्योंकि उसी खीर से वो पैदा हुए थे जिसको आप लोग जीन्स कहते हैं, जो भक्ति की जीन्स से पैदा हुआ था, उनका पुत्र क्या कहता है केवट से? को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है और कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है। ये भाषा किसकी है? ये भाषा है सुमित्रा नंदन लक्ष्मण की। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण की भाषा है। उसका कारण क्या है? जो समर्पित है, जो राम को समर्पित है, उसको कोई इच्छा हो ही नहीं सकती। और उनकी कृपा देखिए कैसी है। केवट को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जो वर्तमान में भगवान राम के दर्शन आपको मिले हैं, उस दर्शन का लाभ ना लेकर के आप वर्तमान समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो मध्य काल है वो सत्संग का काल होता है, जो संध्या काल होता है, भगवान के ध्यान का काल होता है। उसी समय आप कैकेयी जी में निंदा देख करके आप वर्तमान को समाप्त कर रहे हैं। समय केवल एक होता है, उसका नाम है वर्तमान। जितना उपयोग करना है आप वर्तमान का कर सकते हैं। भूत आपको मिलने वाला नहीं है और भविष्य आपके हाथ में नहीं है। भूत मिलने वाला नहीं है, भविष्य हाथ में नहीं है। और काल केवल एक ही होता है, उस काल का नाम होता है वर्तमान। भविष्य और भूत क्या है? भविष्य और भूत जो हैं वर्तमान के दो कल्पित नाम हैं जिनकी आप कल्पना करते हैं। वर्तमान की कल्पना नहीं करनी पड़ती, भूत की कल्पना करनी पड़ती है। और भूत की कल्पना में क्या क्या करते हैं? हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। ये भूतकाल का दुरुपयोग है। हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। जो परशुराम जी महाराज लक्ष्मण जी से कह रहे थे, हमने 21 बार क्षत्रियों से भूमि को खाली कर दिया। तुम जानते हो हमारे धनुष का, तुमने महिमा सुनी है, हमारे फरसे को तुम जानते हो। ये परशुराम जी महाराज बार बार अपने फरसे को
और अपने धनुष की महिमा जो बता रहे थे, ये वर्तमान की बात नहीं कह रहे थे, अपने भूत की बात कह रहे थे। जामबान जी ने भी कहा, बलि बांधत प्रभु बाड़ो, सो तन बरन न जाए, उभय घड़ी माँ दीनी 7 प्रदक्षिण धाय। अरे 2 घड़ी में आपने 7 परिदक्षिणा कर ली थी, परिक्रमा कर ली थी भगवान की, लेकिन अब नहीं कर सकते। जामबान जी महाराज ऐसे हैं जिन्होंने वर्तमान का संपूर्ण सदुपयोग भगवान के चरणों में भक्ति से कर दिया, जामबान जी। लेकिन वो जानते हैं हनुमान जी के उत्साह वर्धन के लिए वो कह रहे हैं कि जब मैं युवा था तो मैंने ऐसा किया था, और कहा चुप साध रहा बलवाना, पवन तने बल पवन समाना। वर्तमान का उपयोग करिए, भविष्य आपके हाथ में है। और जो व्यक्ति वर्तमान में दूसरों की आलोचना, दूसरों को कष्ट देने में, या दूसरा इतना आगे चला गया, अरे आगे चला गया तो गया, रेलवे फाटक तो आएगा ना, आगे चला गया तो गया। रेलवे फाटक पर तो सब गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, फिर बराबर हो जाइएगा, फिर आप ओवरटेक कर लीजिएगा। लेकिन हमारे दुख का कारण जब दूसरे का सुख हो जाता है, और हमारे सुख का कारण जब दूसरे का दुख हो जाता है, तो हमारे दुख को कोई नहीं मिटा सकता। लक्ष्मण जी महाराज क्या कहते हैं, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख और सुख नहीं देता है। और ये ध्यान रखिएगा, जिसका दुख लेना स्वभाव है वो दुख लेगा। कैसे दुख लेगा? महाराज जी एक बहुत बढ़िया संस्मरण सुनाते थे। एक पंडित जी थे, जितना अच्छा भोजन बनाओ, जितनी दक्षिणा दे दो, जितने वस्त्र दे दो, चलते समय कोई ना कोई कमी निकाल के चले जाते हैं। इसमें ये कमी रहेगी, इसमें ये कमी रहेगी, इसमें ये और होता तो अच्छा होता, ये और होता तो अच्छा होता। माने उनको कोई सुखी नहीं कर पाया। लक्ष्मी जी ने एक बार नारायण से कहा, आप इनको 1 महीने के लिए वैकुंठ में बुलाइए, हम इनकी सेवा करेंगे। पंडित जी को आमंत्रित किया गया, विमान आया, पंडित जी आराम से बैठे, लक्ष्मी जी ने बुलवाया है। नारायण जी के नाम से साथ जाते भी नहीं, लक्ष्मी जी के नाम से सब चले जाते हैं। स्वाभाविक बात, लक्ष्मी जी में महाराज कितनी आलोचना करिए लक्ष्मी किया, लेकिन लक्ष्मी जी के बस में तो नारायण जी हैं। ये ध्यान रखिएगा, उसका कारण क्या है तो है। परिणाम क्या हुआ, ये गए वैकुंठ में। 1 महीने तक खूब सेवा हुई इनकी। 1 महीने बाद कोई गलती नहीं, कोई कष्ट नहीं, खूब आनंद हुआ। पंडित जी बड़े प्रसन्न। एक दरवाजे पर एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ नारायण खड़े होकर हाथ जोड़ करके विदा करते समय पूछने लगे, आपको 1 महीने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? और पंडित जी को दुख लेने का स्वभाव, क्या करें, कष्ट तो हुआ नहीं कोई, तो कहते क्या है, नहीं कष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं है। और इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं है। माने कुछ लोगों का दांत देखना इतना मुश्किल हो जाता है। कैसी कथा सुनाओ, ये बी को बजदंती लगा के आते हैं। दांत, कई लोगों का हमारी इच्छा होती है जरा के दांत देख ले, ये हंसते कैसे हैं, तो परिणाम क्या हो जाता है, खैनी खाने वाले भी हंसते नहीं हैं। आपको पता है कि नहीं, खैनी खाने वाले नहीं हंसते। क्यों? दांत से पहचान लिए जाएंगे, दांत से पहचान लिए जाएंगे, तो दांत खोल के दिखाएंगे तो तुरंत फोटो सामने आ जाएगा। इसीलिए उनके फोटो खींचो तो मनमोहन सिंह की तरह एक ही जैसे फोटो आते हैं। इनके लाख फोटो खींच दिए, एक ही जैसा फोटो, कभी पोज ही नहीं बदला। उसका कारण क्या, जिसके पास कुछ है ही नहीं बदलेगा क्या? जिसके पास अपना कोई विवेक ही नहीं है, तो दूसरे की बैसाखी पे चल रहा है, वो जो दूसरा जो कहे वैसा लिख दे, अपना विवेक ही नहीं है। को न काओ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। लक्ष्मण जी चाहते, उस समय कैकेयी जी की आलोचना करने का अधिकार उनको था। आपके पास अधिकार क्या है उसको छोड़ो, आपका कर्तव्य क्या है वो करिए। अधिकार का प्रयोग तो बहुत कर लिया, कर्तव्य क्या है? उन्होंने कर्तव्य किया, बोले निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये निज कृत कर्म की व्याख्या लक्ष्मण जी क्या बताना चाह रहे हैं?
निज कृत कर्म की व्याख्या ये बता रहे हैं कि इस समय सबसे ज्यादा अयोध्या में दुखी अगर कोई है तो कैकेयी जी हैं। क्यों? कैकेयी जी का जितना अपमान अयोध्या में हुआ, ऐसा अपमान किसी का नहीं हुआ पूरे अयोध्या के इतिहास में। कोई उनका मुंह नहीं देखना चाहता था, कैकेयी जी से कोई मिलता नहीं था, कोई बात नहीं करता था। और उनका सगा पुत्र भरत, उनके सगे पुत्र भरत जी महाराज अपनी माँ से माँ कहना छोड़ दिया। किसी ने पूछा कि माँ क्यों नहीं कहते, आप महारानी क्यों कहने लगे? अब बोले माँ इसलिए नहीं कहता हूँ कि अगर मैं माँ ना कहता होता तो उनके अंदर ये भावना नहीं आती कि राम कौशल्या के पुत्र हैं और भरत मेरा पुत्र है। ये माँ कह कह करके मैंने एक दोष उनके अंदर डाल दिया, तो सारे जो जितना भी गड़बड़ हुआ अयोध्या में उसका सबका दोषी मैं हूँ। दोषी है कैकेयी जी और भरत जी महाराज अपने को दोषी मान रहे हैं। जो व्यक्ति गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। भगवान का गुण देखे और अपने दोष देखे तो भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी महाराज जब साथ में होंगे तो परिणाम क्या होगा? राम राज्य बनेगा। और जो मैं कह रहा था जिसको कम मिला, जो उपासना में सुमित्रा जी हैं, उनका पुत्र जब उपदेश देता है केवट को, तो केवट के पास उपदेश का सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? जब भगवान ने उसको मुद्रिका दी तो जिसको कुछ नहीं मिला वो क्या कह रहा है? नाथ आज मैं कह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। हमारी दरिद्रता मिट गई, हमारे दोष मिट गए, हमारा दुख मिट गया, हमें सब कुछ मिल गया। ध्यान रखिएगा, जिसको कुछ नहीं मिला है वो जिस दिन ये साबित कर देगा हमें सब कुछ मिला है, उस दिन देश में राम राज्य बन जाएगा। हम इन्हीं शब्दों के साथ आज हमने आपका 10 मिनट ज्यादा लिया, और 10 मिनट हमने इसलिए ज्यादा लिया, कोई संत आए और उनके आते ही कथा पूर्ण कर दे तो ऐसा लगेगा समापन समारोह के लिए स्वामी जी आए थे। हम उनसे समापन समारोह ना करा के हम चाहते थे कि वो कथा सुनने के लिए आए हैं, इसलिए हमने 10 मिनट तक ज्यादा कथा कही। और हमने भावपूर्ण पक्ष को इसलिए उनके सामने रखा। देखिए, संत जब बैठता है ना तो कथा की शैली 1 सेकंड में बदल जाती है। संत के आने का ये प्रभाव होता है, क्योंकि संत कथा के मर्म को जानता है। जो बात कही जा रही है उसका ताना बाना कहाँ से है, कहाँ से इसको जोड़ा जा रहा है, उनको सब विज्ञ होते हैं। अरे भाई, रामचरितमानस में लिखा है जो अपने स्वरूप में स्थित हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, वो भी भगवान की कथा सुनने के लिए अपना ध्यान त्याग करके कथा सुनने के लिए आते हैं। मैं आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे।
बना रहे, तब तक यह बालक बना रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी अचल सुहाग रहे। बना रहे, रीत बनी रहे, रीत बना रहे, रीत बनी रहे। रीत बना बनी में बनी रहे, रीत बना बनी में बनी रहे। बना माने दूल्हा, दूल्हा राम, बनी माने दुल्हन सीता। नित बना रहे, नित बनी रहे, लेकिन नित बना बनी में बनी रहे। नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना रहे, नित बनी रहे। नित बना बनी में बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे। ओ सुहाग रहे, सिर ताज रहे, ओ सुहाग रहे, सिर ताज रहे। नित नित यह बालक बना रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। नित कनक बिहारी विराज रहे, नित कनक बिहारी विराज रहे। नित अलियों का ये समाज रहे, नित अलियों का ये समाज रहे। नित झांकी ऐसी साज रहे, नित झांकी ऐसी साज रहे। प्रेमी जन का बड़ भाग रहे, प्रेमी जन का बड़ भाग रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे।
सहस्राद्वारेषु प्राणसमुखादनिर्जायत आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की परम शांत श्याम राम मन रामायण तुलसी की रामायण तुलसी की कथा है रामचंद्र सिय प्रिय की रामचंद्र सिय प्रिय की आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की ज्ञान खान वीणा वादे गंगा जमुना संगम सी गंगा जमुना संगम सी ये काग सुंदी और पक्षीराज के अंतर मन तुलसी सी अंतर मन तुलसी सी आनंद कल कौशल्यानंदन राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम आनंद कल कौशल्यानंदन राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम के भरद्वाज और याज्ञवल्क्य की लेखनी है स्मृति सी ये लेखनी है स्मृति सी ये ज्ञान खंड ये कर्म योग ये प्रेम भक्ति भक्तन सी ये प्रेम भक्ति भक्तन सी आनंद कल कौशल्यानंदन राम के जनक लली के प्राणनाथ श्री राम के आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम ये श्रुति है निश्चित रामचंद्र के वेद तत्व अमृत सी ये वेद तत्व अमृत सी ये कलातीत ये गुणातीत ये निधि विधि है जीवन सी ये निधि विधि है जीवन सी आनंद कल कौशल्यानंदन राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की आनंद कल कौशल्यानंदन राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम ये भरत शत्रुघ्न लखन लाल हनुमंत कथा शासन की हनुमंत कथा शासन की ये स्मृति है ये ईश्वत है किंकर के जीवन धन सी किंकर के जीवन धन सी आनंद कंद कौशल्यानंद राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की हम शरण पड़े आरत हमसे तुमसे प्रियतम भक्तन की तुमसे प्रियतम भक्तन की तुलसी तुरीय जागत सो ये स्वप्न राम भक्तन सी ये स्वप्न राम भक्तन सी आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम आनंद कंद कौशल्यानंदन राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की जनक लली के प्राणनाथ श्री राम की कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि लोकाव्याकरणं गदीनं राजेन्द्रं सनातनं कारणरूपं करुणाकरं सेनापतिं सर्वप्रपत्ति मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजवानरेन्द्र मुख्यं श्रीरामं सर्वप्रपत्ति त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव मम देव बोली सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की सदगुरुदेव भगवान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की गंगा मैया की
नर्मदा मैया की आरती आनंद की जय जय सीताराम हर हर महादेव। आते भी राम बोलो, जाते भी राम, सुबह और